बच्चों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपका एडू विद होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किस पे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेट और मास के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग विथ बेसिक, अगर हम बात करें बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आपको जो आपने पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है, उसका आप जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है ग्रेविटेशन की, उसमें सारे वीडियोस हैं, वहां से जाके आप एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो सवाल है ये, फाइंड द वेट ऑफ अ स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास इज 10 kg। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है। किसका वेट पूछ रहा है? उस स्टोन का जिसका सरफेस, फाइंड द वेट ऑफ अ स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसका मास कितना दिया हुआ है? 10 kg। तो हमने बात की थी कि जो मास होता है वो कंटेन बाय द मैटर होता है, और यहाँ पे आपको वेट निकालना है। तो वेट क्या? फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे वेट की अगर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखे mg, तो यहां से अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा वो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानेंगे। ये क्वेश्चन में पहले से भी गिवन रहेगा, सिर्फ आपको वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट करना रहेगा। तो यहाँ मास कितना हमारा 10 है और जी हमारे पास कितने? 9.8। तो यहां से देखिए मास हमारा केजी में हो गया और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो गया, तो इसको हम बोलेंगे 98 और इसको बोलते हैं न्यूटन। तो वेट हमारा कितना निकल गया? 98 न्यूटन। बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट वेट के फॉर्मूले पे था, हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल है हमारा, द वेट ऑफ अ बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 294 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें वेट की वैल्यू दे रखी है 294 न्यूटन। वेट की वैल्यू दे रखी है 294 न्यूटन। तो ऐसा मत समझिएगा कि इजी इजी न्यूमेरिकल होगा, अब इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल होगा वो आपका थोड़ा बढ़िया होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन बेसिक स्टार्ट किए, तो इजी न्यूमेरिकल से मैंने स्टार्ट किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, आपको लगे कि नहीं मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, तो इसके कारण मैंने इजी लिया। इसके बाद वाले आपको न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे रहेंगे, उसका लेवल होगा तो उसको देखेंगे। तो पहले स्टार्ट किए, तो चलिए इसको समझते हैं। तो आप पहले ट्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट 294 न्यूटन दिया गया। अब देखिए हमको इसका मास निकालना, फाइंड हिज मास। क्या निकालना है हमें? मास निकालना है। तो मास निकालने का तरीका क्या है? पहले वेट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, W = mg होता है। तो यहाँ से वेट पता है, जी पता है, जी भी क्वेश्चन में गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 2011 में CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो 2010 में पूछा गया था, और अभी वाला ये 2014 में पूछा गया। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे बाद वाला जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो 2011 में पूछा गया था। मतलब मैं हर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में करवाया गया वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो W = mg होता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास निकालने का तरीका क्या हो गया? W/g, जो कि 294 और यहाँ पे 9.8। ये हमारा वेट है, दैट इज न्यूटन, और ये हमारा जी है मीटर। या अगर हम ऐसे इसको लिखे, न्यूटन ना लिखे क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन का, यहाँ पे जी भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो मिलेगा वो मास का यूनिट मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 98 3 जा, अब अगर देखें 98 3 जा आपका होता, लेकिन यहाँ पे 9.8 है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा, और ये 3 टाइम्स में इससे खत्म होगा। तो यहाँ से जो मास हमें मिलेगा वो मिलेगा 30 kg। तो बहुत सिंपल है। तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो सिंपल नहीं होगा, वो क्वेश्चन का लेवल होगा। तो आप न्यूमेरिकल नंबर 3 जरूर देखें। तो जैसा मैंने कहा था, न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखते हैं, और 3 को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़िएगा, समझ में आएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। आप पॉज करके भी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर सकते हैं।
अगर नहीं बनेगा तब आप देखिए। तो क्वेश्चन में एक बार आपको पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या है समझा देता हूँ। क्वेश्चन है द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 392 न्यूटन। तो यहाँ पे वेट ऑफ अ बॉडी दे रखा है 392 न्यूटन। दैट मीन्स mg बराबर कितना हो गया 392 न्यूटन, ये हमें पता है। वेट भी एक टाइप का फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे जनरली W को हम F के बराबर कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस बॉडी। इसी बॉडी का वेट क्या हो जाएगा ऑन अ प्लैनेट हुज मास इज डबल देन दैट ऑफ द अर्थ। मतलब उसका जो मास हो जाएगा, जैसे मास कहने का मतलब मास ऑफ प्लैनेट जो है वो डबल हो जाएगा किसके, मास ऑफ अर्थ के। वहीं पे और बोला जा रहा है whose mass is double than that of the earth and radius is 4 times the radius of earth। मतलब यहाँ पे rp जो हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट जो हो जाएगा वो 4 ऑफ re हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के 4 गुना हो जाएगा। तो इतना चीज हमें दिया हुआ है, हमें उसका वेट उस प्लैनेट पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना जरूरी है। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है G m1 बाई m2 बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। और यहां से एक हमने रिलेशन निकाला था कि जो G होता है वो G m बाई आर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम दो प्लैनेट्स, ये जैसे हमारा अर्थ है और यहाँ पे एक स्टोन है, स्टोन के मास को m मान रहे हैं और अर्थ के मास को कैपिटल M मान रहे हैं। तो इस स्टोन के द्वारा अर्थ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कितना इसका वेट होगा, तो इसे हम लोग कह सकते थे या कितना फोर्स स्टोन के द्वारा इस अर्थ पे लगा है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा G m बाई कैपिटल M आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनटू आर स्क्वायर। अब फोर्स को भी हम लोग क्या बता सकते हैं, फोर्स को भी mg लिख सकते थे, तो G m बाई M आर स्क्वायर। दैट मीन्स m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और G कितना हो जाएगा अर्थ का, कैपिटल G इंटू M बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया अर्थ के लिए। लेकिन अगर प्लैनेट्स के लिए बात करें, दूसरे प्लैनेट्स के लिए बात करें, तो उसका G अलग होगा। तो अगर हम GP निकाल लें, जीपी कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा G m बाई आरपी का स्क्वायर, यही जीपी होगा, यही जीपी होगा। अगर हम ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑन अर्थ निकालें, ग्रेविटी ऑन अर्थ निकाले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही हो जाएगा। उसी तरीके से जीपी जो हो जाएगा वो G m ऑफ P और RP का स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमें जीपी निकल जाएगा। जीपी की अगर हम बात करें तो जीपी क्या हो जाएगा, G का G हो जाएगा, MP की वैल्यू 2me हो जाएगा और RP की वैल्यू 4re का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखनी है, जीपी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा क्या, जीपी जो हमें मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट जो मिलेगा वो मिलेगा G 2GME बाई 16RE स्क्वायर। बोले सर ये निकाल क्या रहे हैं, किसी भी जगह का वेट निकालने के लिए आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अदर प्लैनेट। तो किसी भी जगह का प्लैनेट का अगर वेट निकालना है तो उसके लिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता होना चाहिए उस प्लैनेट का। तो यहां से हमें जीपी मिल गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा जीपी। कितना हो जाएगा वेट, जीपी आपका 1/8 हो जाएगा। तो यहां से देखिए एक रिलेशन हमें निकलना है। अगर हम ऐसा करें
ये जो GME/RE² है वो किसका ग्रेविटेशनल फोर्स है? वो अर्थ का है। मतलब हम लिख सकते हैं GP बराबर 1/8 इंटू जी। यहां से ये लिख सकते हैं। तो GP/G जो हो जाएगा वो 1/8 हो जाएगा। GP/G जो हो जाएगा वो 1/8 हो जाएगा। ये एक रिलेशन हमें मिल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको मैं मिटा दूं, कोई यूज इसका नहीं है। तो हमें GP मिल गया जो कि G का 1/8 हो जाएगा। तो अगर हम यहां से दो तीन आपको एक हमें इक्वेशन यहां से मिल गया पहला। इससे पहले भी हमें कोई इक्वेशन मिला था। चलिए देखिए, तो हम अगर बात करें वेट ऑफ प्लैनेट, तो वेट ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा? मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कहीं पे भी चला जाए, अर्थ पे अदर प्लैनेट पे, उससे कोई लेना देना नहीं। मास इंटू GP। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ पे अगर उसकी वेट पूछी जाए तो अर्थ पे जो वेट होगा आपका वो कितना हो जाएगा? M इंटू जी। तो दोनों का अगर वेट का हम रेशियो निकालें, अर्थ पे उसका वेट जो है वो दिया हुआ है 392। तो अगर हम दोनों का रेशियो निकालें, मतलब अगर इसको FP/WE कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये मान लीजिए दूसरा और तीसरा दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा MGP/MGE। ये M कैंसिल आउट हो जाएगा और W/P जो W/E है वो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं WP हमको वेट ऑफ प्लैनेट नहीं पता है, यही निकालना है। WE हमें पता है 392, तो WP/392 बराबर GP हमें कितना मिला है? GP हमें कितना मिला है? अगर GP/G की बात करें, यही G था, तो अगर GP/G की अगर हम बात करें तो वो हमें कितना मिला? 1/8। तो यहाँ पे सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं GP/G बराबर 1/8। तो अगर ये दोनों रिलेशन को हम इक्वेट करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा WP बराबर 392/8 और ये कटेगा 4 टाइम्स में और बच जाएगा आपका 8 चौका 32 और यहाँ बच जाएगा 7। मतलब वेट ऑफ बॉडी ऑन अदर प्लैनेट ये आपका 48 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर 49 हो जाएगा, 49 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से 49 न्यूटन आपका फोर्स निकल जाएगा। मतलब वेट ऑफ द प्लैनेट, आपका उस पार्टिकल का वेट दूसरे प्लैनेट पे आपका 49 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गए हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।